सरकारी दफ्तर के अंदर गोलीबारी और एक वकील की मौत। बड़ा ही सनसनीखेज मामला था जिसके सीसीटीवी सामने आते ही सच्चाई सामने आ गई। अगली खबर का रुख करते हैं। शादी 7 फेरों का पवित्र बंधन, लेकिन अगर यही रिश्ता बन जाए ठगी और धमकी का जाल, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जनपद पुलिस ने एक सातिर्क लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह शादी का झांसा देकर युवकों को अपने जाल में फंसाता था। पहले रिश्ता, फिर शादी और उसके बाद शुरू होता था असली खेल। अतिरिक्त पैसों की मांग, ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और रकम न देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों का खेल है या इसमें पीछे बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जांच एजेंसियां मान रही है अभी कई चौंकाने वाले खुलासे बाकी है। क्या यह शादी थी या सुनियोजित साजिश? कितने युवक इस जाल में फंसे हैं और इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? आज गुनहगार कौन में हम करेंगे इस लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश, क्योंकि जब रिश्ते बन जाए हथियार तो भरोसा सबसे बड़ी कीमत चुका देता है। शादी जिसे हर परिवार एक नई शुरुआत मानता है, लेकिन अगर वही शादी धोखे, ब्लैकमेल और ठगी का जाल बन जाए तो भरोसा ही सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। सुल्तानपुर में पुलिस ने एक ऐसे ही लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। सुल्तानपुर पुलिस को एक संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। यह गिरोह शादी का झांसा देकर युवकों और उनके परिवारों को फंसाता था। आरोप है कि विवाह के बाद गिरोह के सदस्य अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे और पैसा न देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते थे। 10 फरवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास वादी के बेटे को शादी के नाम पर फंसाया गया। शादी के बाद 64,000 रुपए की मांग की गई और इनकार करने पर गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। अगले ही दिन राजस्थान के एक परिवार ने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि शादी के बाद रास्ते में वाहन रुकवाकर पैसों की मांग की गई और धमकाया गया। जांच में सामने आया कि जिस महिला से शादी कराई गई वह पहले से विवाहित थी और उसकी पहचान भी फर्जी बताई जा रही थी। आरोप है कि गिरोह का मकसद फर्जी शादियों के जरिए पैसा और जेवरात हड़पना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। थाना दनपतगंज सुल्तानपुर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि वे अपने लड़के रोहितास की शादी करने हेतु देवरिया आए थे। शादी के पश्चात वापस जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 110 किलोमीटर कैंटीन पर शशि व सुमन द्वारा गाड़ी रोककर पैसे की मांग की जाने लगी। वह पैसा न देने पर अपने गिरोह के आदमियों को बुलाकर जान से मरवाने की धमकी देने लगी। तब वादी मुकदमा को शक होने पर छानबीन कर पता चला कि राजपाल व सुनील का एक गिरोह है। यह लोग अपने साथी निशा रानी, जलसा, शशि, सुमन आदि लोगों के साथ मिलकर सोची समझी षड्यंत्र के साथ अपनी पहचान, धर्म, जाति इत्यादि बदलकर झांसा देकर फर्जी शादी कराकर रुपए की अवैध वसूली करते हैं, जिसके क्रम में थाना धनपतगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 26/2026 धारा 308(6), 309(3), 61, 308(4), 309(1), 351(3) BNS पंजीकृत करते हुए मुकदमे में नामित अभियुक्तगण सुनील कुमार, शशि निवासीगण बेतालपुरा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया, उम्मे हबीबा उर्फ मुस्कान उर्फ सुमन उर्फ प्रियंका, रानी निशा निवासीगण लंगरा बाजार, जनपद देवरिया को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। शादी के नाम पर रचे गए इस ठगी के खेल ने कई परिवारों के सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। जहां 7 फेरे जिंदगी भर का साथ देने का वादा करते हैं, वहीं अगर वही रिश्ता ठगी का जरिया बन जाए तो भरोसे का टूटना सबसे बड़ी सजा बन जाता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए सरफराज अहमद, सुल्तानपुर यूपी।